वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है आज की। वीडियो का टाइटल है मुसलमान नबी से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। तो भाई हम सभी को पता ही है कि हर एक मोमिन की, हर एक मुसलमान की जान है प्रॉफेट मोहम्मद सा। और मुफ्ती सलमान अज़ारी जी का भाई बयान होने वाला है इसके ऊपर कि वो उनके मतलब कि क्या है उनके दिलों में ऐसा कि वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हालांकि प्रॉफेट मोहम्मद ने भी ये चीज़ कही है कि सिर्फ रब से मांगो, अपनी हर एक ख्वाहिश या हर एक चीज़ वो रब से पूरी होगी। आपकी उनकी दुआ करो, मेरे लिए भी मत करो प्रे वगैरह, सिर्फ उनके लिए करो, ऊपर वाले के लिए है ना, खुदा के लिए करो प्रे। लेकिन क्यों करती है इतनी मोहब्बत, क्यों करता है एक मुसलमान? तो देखते हैं भाई मुफ्ती सलमान अज़ारी जी क्या कहते हैं इस वीडियो के ऊपर। मैं तुम्हें बताता हूँ हमारी मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी ज्यादा है कि एक वजह बताता हूँ। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी थे हजरत सुहैब। हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे। एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा? माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ही ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर्क कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से माँ पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा? हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया, इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने फूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ये हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया
तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे हैं। 9 दिन का सफर, 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफ्द आ रहा है, आज से मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, तात के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते, आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं। जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो, ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों, अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं। दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे। और जब मौत का वक्त करीब आया, वसीयत करके जाते हैं लोगों, मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है। लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है, मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया। मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह, हमारी मोहब्बत की वजह, यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को एक कहता हूँ, अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों? हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने का देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, अमाल में। लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं। और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन हैं, जाहिर सी बात है। वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं। वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है। कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे, कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे, उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, या दुनिया डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में वो इश्क की चिंगारी अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है। इस चिराग की लौ को थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था कि आओ चलते हैं आग में देख के। आपको पता होगा मेरे अजीजों, हमारे जज्बात से कोई मंसूबाबंदी नहीं, कोई प्लानिंग से नहीं, बल्कि दिल जब दुखता है तो यही मैंने कहा, इश्क कुछ भी कर सकता है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का नाम है। हमें तो इतना पता है, हदीसों में हमने पढ़ा है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हुजूर की घर में दावत किया, मेरे आका दावत में आए, खाना खाने के बाद अपने हाथ दस्तरखान पर पहुंच लिया। हज़रत जाबिर कहते हैं वो दस्तरखान उठाकर मैंने तबर्रुक के लिए रख लिया। वो बदअकीदो सुनो, तबर्रुक रखना भी सहाबा की सुन्नत है। हज़रत जाबिर उस दस्तरखान को उठाकर रखते हैं, लेकिन रिवायत में मौजूद है कि जब कभी वो दस्तरखान मैला होता, हज़रत जाबिर उसको पानी से नहीं धोते, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे। कपड़े का दस्तरखान आग में डालते, थोड़ी देर के बाद उसको आग से निकालते, पूरा मैल निकल जाता, एक रुआं भी नहीं जलता था। हदीस में मौजूद है। किस वजह से? कपड़े को तो आग जलाती है, लेकिन उस कपड़े को मेरे आका ने अपने हाथों से जो पोंछा था, अपने हाथों से जो मसा किया था। हमने ये रिवायतें पढ़ी है, जब मेरे आका दस्तरखान को हाथ लगाएं वो कपड़ा नहीं जल सकता, तो उस नामे मुस्तफा पर उनका कोई गुलाम अगर चल जाए, मुझे इस बात का यकीन था कि अगर आग पर भी हुक्म चलता है तो मेरे मुस्तफा की हुक्मरानी है, रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, मेरे मुस्तफा की रजा के बाद ही वो हमारे लिए कुछ गजन पहुंचा सकती है। अजीजान गिरामी वक़ार, मैंने जो बात कही वो ये थी कि 1 साल से हमने ये भी देखा है हमारे बच्चों को जागते हुए। 1 साल पहले हमने पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेदार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका होलिया देख कर के अजीब था, मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है, और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था, दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता है मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं कि आग में कूदने का वक्त आया है। मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन मेरा दिल बेकरार था, मैं आपसे मिलना चाहता था, और आपसे मिलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मौलाना आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा। होलिया देखो, कैफियत देखो, किस अंदाज में रहते हो। मेरी आंखें भीग गई। फिर मैंने बारगाह मुस्तफा में देख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके ये अर्ज किया था, आका आपके ये गुलाम गुनहगार तो हो गए हैं, गद्दार नहीं हुए। सो गाइस, ये थी वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी का। बहुत ही कमाल का वाक़या, बहुत ही कमाल के उन्होंने किस्से सुनाए क्यों नबी से वो इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि उनको थे ही बहुत अच्छे, वो सभी की बात है भाई। वो ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में अगर आपको सभी छोड़ देंगे, लेकिन आप कभी भी खाली हाथ मदीने से या प्रोफेट मोहम्मद साहब के घर से कभी नहीं जाओगे। तो उन्होंने वो शोएब का ही वाक़या सुनाया स्टार्टिंग में कि वो कैसे कैसे घर से उसने पेरेंट्स ने भी निकाल दिया था कि तू क्यों जा रहा है प्रोफेट मोहम्मद साहब के पास, है ना, कि हुजूर के पास तू क्यों जा रहा है। तो उन्होंने घर से भी निकाल दिया। फिर वो लास्ट में कपड़े पहन के जा रहा था, उसको ये भी बोल दिया कि कपड़े भी हमारे भाई, इसके खुद के माँ बाप ने ये चीज़ कह दी कि कपड़े हमारे हैं। तो उसको ये बात का बुरा लग गया, लेकिन वो फिर भी गया भाई वहाँ पे, और रास्ते में उसको मारा पीटा, उसके पिता ने पिटवाया था, लेकिन उसके बाद वो फिर भी गया और उसको वहाँ पे एक चादर सी ओढ़ाई, एक
اس قدر کا پیار کیا انہوں نے. اور تو اس کر کے وہ بتا رہے تھے کہ بھائی کہ گھر سے نکالنے کے بعد بھی پراپٹ محمد صاحب نے ایسے رکھتے ہیں نا اپنے دلاروں کو, اپنے مومنوں کو, اس وجہ سے وہ بتا رہے تھے یہ واقعہ. سو باقی یہ تھا واقعہ, ہوپ سب کو پسند آیا ہوگا گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.